बहुत गर्म दिन था। सूरज तेज चमक रहा था। एक छोटा सा कौवा बहुत प्यासा था। उसका गला सूख रहा था। उसे सूनी से एबल नैदरी विलिय था। कौवा बहुत लेस जोर महसूस कर रहा था। वो जानितरता था कि उसे जल्द ही एबल नीदरी ढूंढने तरबेगा। उसने इधर उधर उड़कर एबल नीदरी ढूंढने दरे का फैसला किया। उसे उम्मीद थी। कौवा खेतों के ऊपर उड़ा। सब कुछ ड्राया और धूल फुला था। आस एबल्स कोई नाइदर दी या तालाब नीदर ही दिख रहा था। कौवा उम्मीद गिव अप नीदर लगा था। वो एक विलेज के ऊपर से उड़ा। उस नीदरे बच्चों को खेलते सौ, लेकिन उसे कहीं एबल नीदरी नीदर ही विजिबलिया। कौवा और ज्यादा प्यासा और थका हुआ महसूस डनीदर स्टार्टेड। उस नीदरे लगभग हार मान ली। अचानक उसे एक बगीचा दिखाई दिया। ये बगीचा हरे भरे पौधों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। चारों ओर पेड़ थे जिनकी छांव में ठंडक का एहसास हो रहा था। वो अपनी आखिरी ताकत से उसकी तरफ उड़ा। उसकी उड़ान में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने प्रेरित किया हो। बगीचे में मिट्टी का एक छोटा घड़ा रखा था। यह घड़ा पुराने समय की याद दिला रहा था, जैसे किसी ने इसे विशेष रूप से यहाँ रखा हो। कौवे ने उसे देखा और उसे फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। क्या इसके अंदर पानी हो सकता है? उसने सोचा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने घड़े के पास जाने का निर्णय लिया। वो नीचे घड़े के पास उतरा। उसकी चोंच में हल्की सी थकान थी, लेकिन उसकी उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं। उसने अंदर झांक कर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। हाँ, थोड़ा सा पानी था। ये पानी उसकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह उसके लिए जीवन की एक नई उम्मीद थी। लेकिन वो बहुत कम था। उसकी प्यास बुझाने के लिए यह पानी पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। वो घड़े के नीचे था। उसने सोचा कि अगर वह कुछ कंकड़ डालकर पानी को ऊपर ला सके तो उसकी प्यास बुझ सकती है। यह विचार उसके मन में एक नई ऊर्जा भर गया। कौवा पानी देखकर खुश हुआ। उसे बहुत प्यास लगी थी और पानी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। घड़े की गर्दन बहुत संकरी और ऊंची थी। कौवा समझ नहीं पा रहा था कि वह पानी कैसे पी सकेगा। पानी का स्तर बहुत नीचे था। कौवा ने घड़े के अंदर झांक कर देखा, लेकिन पानी तक उसकी पहुंच नहीं थी। उसने घड़े को धक्का देकर गिराने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन घड़ा हिला भी नहीं। लेकिन वो बहुत भारी था। कौवा थक कर बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी चोंच से तोड़ने की कोशिश की। उसने घड़े को कई बार चोंच मारी, लेकिन घड़ा नहीं टूटा। लेकिन मिट्टी बहुत सख्त थी। घड़ा बहुत मजबूत था और कौवा उसे तोड़ नहीं पा रहा था। कौवा फिर से निराश हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कौवे नीदर चारों तरफ सौ। उस नीदर जमीन पर कुछ कंकड़ पड़े देखे। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उस नीदरे कुछ अलग नीदरे की थॉट। उस नीदरे अपनी चोंच में एक कंकड़ पिक्ट। उस नीदरे उसे घड़े में गिरा दिया। उस नीदर ऐसा बार बार किया। वो एक एक डोके घड़े में कंकड़ डालता केप्ट। जैसे जैसे वो ज्यादा कंकड़ डालता गया, एबल नीदरी का स्तर ऊपर उठने दर स्टार्टेड। कौवा बहुत खुश हुआ। वो जानी थिरता था कि उसका तरीका काम कर रहा है। उस नीदरे हार नीदर ही मनीदरी। वो घड़े में और ज्यादा कंकड़ डालता केप्ट। वो एबल नीदरी पी नीदरे के लिए दृढ़ था। वो जानी थिरता था कि वो ये कर सकता है। आखिरकार एबल नीदरी का स्तर इतनी तरह ऊपर आ गया कि कौवा अपनी चोंच से एबल नीदरी तक पहुंच सकता था। वो बहुत खुश हुआ। उस नीदरे एबल नीदरी के एक घूंट के लिए इतनी देरी मेहनत पहले कभी नीदर ही की थी, लेकिन ये इसके लायक था। उस नीदरे अपनी चतुराई और दृढ़ निश्चय से सफलता हासिल की थी। उसने अपनी चोंच ठंडे पानी में डाली। गर्मी के इस मौसम में ठंडा पानी किसी वरदान से कम नहीं था, और पिया। ये पानी अब तक का सबसे स्वादिष्ट पानी था। हर घूंट के साथ उसे एक नई ताजगी का एहसास हो रहा था। जो उसने कभी पिया था, वो तब तक पीता रहा जब तक उसका पेट भर नहीं गया। हर बार जब उसने पानी पिया, उसे अपनी थकान कम होती महसूस हुई और वो संतुष्ट नहीं हो गया। अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। अब वो न तो प्यासा था और न ही थका हुआ था। वो ताकतवर और खुश महसूस कर रहा था। उसने खुद को बचा लिया था। इस पानी ने उसे नई ऊर्जा दी थी।
अब वो फिर से उड़ने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके पंखों में एक नई ताकत। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि अब वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। पानी ने उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बना दिया था। अब वो अपने दोस्तों के पास जा सकता था और उन्हें भी इस अद्भुत पानी के बारे में बता सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से उड़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी यात्रा अब और भी रोमांचक होने वाली थी। कॉय नीदर उस दिन एक बहुमूल्य सबक लर्नेड। उसने देर सीखा कि जहां चाह है वहां राह है। अगर आप दृढ़ हैं और हार नीदर ही माने डरते हैं तो आप किसी भी बाधा को एबलर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल उस चालाक कौए की तरह।